अस्सलाम वालेकुम। पाकलैंड सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमिर निसार। आज की मेरी वीडियो है कि डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, फाइलें नीचे आ गई हैं और कौन सी सोसाइटी जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में है। तो पहले मोटरवे से बात कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो पहले ब्लू बर्ड सिटी चलते हैं। लाहौर से जब आते हैं तो चक्री रोड पे पहले ब्लू बर्ड सिटी आती है। और अगर किसी ने लाख रुपए की फ़ाइल ली है तो आज 30-35 हज़ार रुपये की है। कैपिटल स्मार्ट सिटी माइनस में है लेकिन थोड़ी कम है, जैसे ब्लूबर्ड सिटी वैसे नहीं है। उससे आगे आ जाते हैं, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 माइनस में है। और इस्लामाबाद गोल्ड सिटी ख्वाह उसकी बैलेटिंग भी हो गई, माइनस में है। अगर हम उधर कैपिटल वैली की तरफ चले जाते हैं, माइनस में है। इधर गिरजा रोड की तरफ आ जाते हैं तो सिल्वर सिटी, उसकी जो बुकिंग थी 20 लाख वाली 5 पर लेकी, माइनस में है। अखवा उन्होंने वो पैसे ले लिए, जो भी निकाला उन्होंने, या कुछ बैलेटिंग भी की, वो फिर भी माइनस में है। और उन्होंने पता नहीं सोसाइटियों को क्या है, पैसे इकट्ठे करने की जल्दी होती है कि वो 3.5 मरले की निकाल दी 18.5 लाख रुपए की, जबकि जिसने 18.5 लाख की वो वाली फ़ाइल लेनी है तो वो 5 मरले की क्यों ना ले ले, माइनस में है वो। और नया रेट भी निकाल दिया उन्होंने 5 मरले का, वो पहले निकाला था, 6 माह हो गए उसको। इसके अलावा जी आप इधर से ही अंदर चले जाते हैं, ताज रेजिडेंशिया, उसकी जो 35 लाख वाली बुकिंग थी 5 मरले की, वो कुछ प्रॉफिट पे है, 40-50 हज़ार रुपया इतना प्रॉफिट है। और नई बुकिंग उसकी आए 8 महीने हो गए, 42,50,000 की 5 मरले की। अच्छा, इसी तरफ इधर ये एक सोसाइटी है, फारन ऑफिस सोसाइटी। इसकी जो पुरानी बुकिंग थी 30 लाख वाली, वो थोड़ी प्रॉफिट पे है, 40-50 हज़ार इतना ही प्रॉफिट है उस पर। नई बुकिंग 35 लाख वाली माइनस पे है। और जी इसी तरह आप उस तरफ किंगडम वैली चले जाएं, दूसरी सड़क मोटरवे से दूसरी तरफ, माइनस पे है। इसी तरह जैसे ब्लूबर्ड सिटी है, वो क्या नाम था वो, 7 वंडर सिटी, माइनस पे है। मतलब कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है कि जो प्रॉफिट पे हो। फाइल्स जो है इस वक्त माइनस पे है। और वजह क्या है इसकी, ये भी मैं बताता हूँ। पार्क व्यू सिटी इस वक्त जो है, जो पुराने रेट्स है वो कुछ प्रॉफिट पे है और नई वाली वो भी माइनस पे है। तो मतलब ऐसी कोई सोसाइटी ही नहीं है इस वक्त कि जो बड़ी प्रॉफिटेबल हो। रूडन क्लेव अभी वाली फाइल्स माइनस पे है, पुरानी वाली वो भी माइनस पे है। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो इस वक्त प्रॉफिट पे जा रही हो। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं जी वो फलानी सोसाइटी ने ये रेट था उस वक्त, डॉलर का ये रेट था, आज 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो वो ऐसे है या वैसे है, तो वो सोसाइटियाँ जो चढ़ गई, वो एयरपोर्ट के पास थी, एयरपोर्ट बना तो वो रेट चढ़े और उसके बाद वो आबादी हो गई वहाँ पे। अब मैं ये जहाँ पे बैठा हूँ, मैं ये फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये I-16 के साथ है। यहाँ पे आज से 2 साल पहले जी प्लॉट 22-23 लाख रुपए का था। 2 साल पहले डॉलर का जो रेट था वो तकरीबन आप यूँ कह लें कि 150 रुपये का था। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो 150 का था। आज डॉलर का रेट 300 रुपये है। और अगर वो 22 लाख का प्लॉट था, वो उतने पैसे ही तब खर्चे। आज जिसने वो प्लॉट ख़रीदा कैश का, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, और आज जिसने वो प्लॉट उसका उतने का ही है, उतने डॉलर का ही है। वो अगर $1000 उसने लगाया तो वो $1000 का ही है। अगर किसी ने $10,000 लगाया तो वो $10,000 का ही है, फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी ये जो डॉलर का जो सिलसिला है, डॉलर ऊपर है नीचे है, डॉलर ऊपर नीचे जाने से ही सारी प्रॉपर्टी को फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और आने वाले वक्त में डॉलर कम नहीं होगा, डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा। ये जो अभी ये सरकारी मामलात है, ये इस तरह हो गया जी, वो कराची में मीटिंग हो गई, लाहौर में मीटिंग हो गई, तो ये सब जो है ये ऐसे दिखावा ही है। बहरहाल जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन के बाद कोई गवर्नमेंट आके स्टेबल नहीं होएगी, तो उस तब तक डॉलर आते नज़र नहीं आते। जब तक डॉलर नहीं आते कोई भी सोसाइटी जो है वो फ़ायदे में नहीं है। न्यू मेट्रो सिटी हो, ख्वाह ये जो पेशावर वाली बैरिया टाउन है वो क्यों ना हो, कोई सोसाइटी फ़ायदे में नहीं है। उसका भी सोशल मीडिया पे वो एक लेटर आ गया है कि जी वो इलीगल है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, इतना जुर्माना होगा तो इतनी सज़ा होगी, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल तो ये कोई भी सोसाइटी फ़ायदे में नहीं है इस वक्त, सब नुकसान भी है। इन्वेस्टमेंट फिर करे कौन, क्या करे क्या ना करे, तो दो ही बंदे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मेरे नज़दीक। एक जो देखता है ख्वाब के यार मैंने अपना घर बनाना है,
वो 4 साल या 8 साल जहाँ पे भी उसको लोकेशन बेहतर लगती है, किस्तों वाली सोसाइटी पे या नगद वाली सोसाइटी पे। नगद में तो बहुत फ़ायदा होता है ना कि नगद में पहले आप लोकेशन सोसाइटी की चूज़ करते हैं कि कौन सी लोकेशन पे सोसाइटी आ रही है, वो अच्छी लोकेशन है या नहीं। उसके बाद आप प्लाट चूज़ करते हैं कि भाई कौन सी गली अच्छी है, प्लाट कैसा है, नीचे है, ऊपर है, कितनी वो क्या कहते हैं साढ़े पंजाबी च कहते कितनी भरती पानी है, कितनी नहीं पानी, डूंगा है, ऊंचा है, लेवल है। तो ये सारी उसमें ऑप्शन होती है, वो तो और बात हो जाती है। तो फाइल्स में जो है उसमें भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये समझें आपके मैंने 4 साल 5 साल ये चलानी है, इंस्टॉलमेंट देनी है और मैंने घर बनाना है। अदरवाइज़ वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके पास अरबों रुपया है और वो इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए और उसके बाद जब रेट चढ़ेंगे 2 साल बाद चढ़ते हैं, साल बाद चढ़ते हैं, 3 साल बाद चढ़ते हैं, तो उसको वो फ़ायदा दे देगी प्रॉपर्टी। ये 6 महीने के लिए जो फाइल्स लेते हैं, साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं, उनके लिए अभी तक जो है ना कोई किसी किस्म का सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि कोई जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर जाएगी या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होना, डॉलर्स के रेट अभी मज़ीद ऊपर जाएगा और लगभग आइडिया ही लगाया जा सकता है। बहरहाल अभी डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं है, 2-3 अरब डॉलर तो कोई डॉलर ही नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान की हाल पे रहम करे। और जो लोग ये कहते हैं कि फ़लानी जगह इन्वेस्टमेंट कर ले तो ये हो जाएगा और डॉलर आज ऐसे था तो वैसे था, ये सब दाल रोटी लगी हुई है लोगों की, बस और कुछ भी नहीं है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ख्वाब देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो अभी भी लोएस्ट में मेरे नज़दीक मेरे नज़दीक ब्लू वर्ल्ड सिटी बेहतरीन है, लोएस्ट। लेकिन उसका फ्यूचर रिंग रोड बनने के बाद है, उससे पहले नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी डेवलपमेंट कर लें, वहाँ पे कुतुब मीनार खड़ा कर लें या वहाँ पे स्टेडियम बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, हुआ वो आप मलक रियाज के साथ पिक्चरें बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मलक रियाज की अपनी सोसाइटी माइनस पे जा रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो भी है, लोकेशन निकलेगी जब रिंग रोड बनेगी, या डयाला रोड चमकेगा, चक्री रोड चमकेगा, तब जाके कोई बात बननी है। लेकिन लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है, अच्छी सोसाइटी है, अच्छा मेकअप है, लेकिन आफ्टर रिंग रोड है। इसके अलावा अगर तेज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से ताज रेजिडेंशिया बेहतरीन लोकेशन पे है। ये फ़ॉरेन ऑफिस जो है ये भी बेहतरीन लोकेशन पे है। मतलब मोटरवे पास है आपके, आपने पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, एयरपोर्ट जाना है, या आपके अल्लाह आपका भला कर दे जी आपने इधर इस्लामाबाद जाना है, तो ये सारा कुछ ये एरिया पास है। ताज रेजिडेंशिया तो है बहुत अच्छी लोकेशन पे बनिस्बत इस फ़ॉरेन ऑफिस के। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी कि इन्वेस्टमेंट जो है उसका ताल्लुक प्रॉपर्टी के उतार चढ़ाव का ताल्लुक जो है वो डॉलर से होता है। एक मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो सुनेगा उसको थोड़ी समझ आ जाएगी कि 2004-5 में प्रॉपर्टी को जंप आया था, क्योंकि मुशर्रफ का दौर था और इत्तफाकन उस वक़्त ज़लज़ला भी आया था, बेशुमार डॉलर्स भी आए और बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स भी आई। शौकत अज़ीज़ ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आया था और अच्छे खासे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी, जॉब्स क्रिएट हुई थी। तो उस वक़्त एक जो है ना जंप आया था प्रॉपर्टी का, और उसके बाद ये अब आया था ये इमरान खान के दौर में। तो इतना टाइम लग जाता है। तो डॉलर आएंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, तो प्रॉपर्टी मजबूत होगी, नहीं तो बहुत स्लोली काम चलेगा, जंप नहीं आएगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। कोई मेरी बात से इत्तेफाक करता है तो उसकी मेहरबानी है, अगर नहीं करता तो उसकी भी मेहरबानी है। बहुत